इंडेंट बदलने की बात हो रही है। इंडेंट बदलने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम डालते हैं मांग अपने, हमारा एक अकाउंट होता है जो कंपनी के पास होता है, उसमें हम पैसा डालते हैं जिसके अगेंस्ट हम माल मंगाते हैं। हमने मान लीजिए कि 350 सिलेंडर का माल मंगाया, 350 14 किलो मुझे चाहिए, मेरी डिमांड ये है। कंपनियां उसको चेंज कर दी, 300 सिलेंडर उन्होंने भेज दिया 14 किलो। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पीयूष राय जी। जैसा आप जानते हैं कि आमतौर पर जो उपभोक्ताओं की जो दिक्कतें आती हैं, केवाईसी को लेकर दिक्कतें आती हैं, जीएसटी नंबर जो जनरेट किया जाता है उसे लेकर दिक्कत आती है, और ऐसी तमाम दिक्कतें आती हैं। उसका निराकरण क्या होगा, उसका समाधान क्या होगा, हम इसके लिए जानेंगे पीयूष राय जी से। और कमीशन की वृद्धि की बात भी की जाती है, कमीशन वृद्धि नहीं हो रही है, एनएफआर, आईआरबी और इंडेंट बदलने की बात हो रही है। तो ये जहां तक उपभोक्ताओं को इसकी ज्यादा विस्तृत जानकारी नहीं होती, हम सीधा पीयूष राय की तरफ चलते हैं। तो जैसा आपने कहा कि केवाईसी को लेकर बहुत सी दिक्कतें आती है, जीएसटी नंबर जो जनरेट होता है उसको लेकर दिक्कत आती है, और ये इंडेंट क्या कुछ है इसमें? जी, मैं पीयूष राय प्रदेश अध्यक्ष हूँ एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, और हमारे नेशनल अध्यक्ष जी अभी ये बाइट दिए आपको। केवाईसी सिर्फ उसके लिए है, देश की उन नागरिकों के लिए है, एलपीजी धारकों के लिए है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लेते हैं, जिनको सब्सिडी चाहिए। चाहे इसमें दो तरह के कंज्यूमर हैं, एक है आपके उज्ज्वला के हितग्राही, दूसरे हैं पहल के हितग्राही, तीसरा जो जिन नॉर्मल कनेक्शन लिया हुआ है। किसी के लिए ई केवाईसी करा जाना जरूरी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट के दबाव में कंपनियां पाइप, रबर, ट्यूब वगैरह बिछवाने के लिए, मोटा रकम कमाने के लिए सारे ग्राहकों से ये ई केवाईसी करा रही हैं। वो भी आप ये जान जाइए कि बिना प्रतिफल के, यानी बिना किसी मूल्य चुकाए किसी काम को नहीं कराया सकता, लेकिन कंपनियां दबाव में लेकर के डिस्ट्रीब्यूटरों को बिना प्रतिफल दिए, बिना 1 रुपया चुकाए जबरदस्ती ई केवाईसी कराने का काम कर रही हैं। उसका जो 190 रुपया भी लेते हैं, 190 रुपए तो होज पाइप का है। हालांकि वो होज पाइप का 190 रुपए ज्यादा है, लेकिन कंपनियों के द्वारा वो निर्धारित मूल्य है, इसलिए मुझे लेना पड़ता है और हम लोग लेते हैं। जी, दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनियों की ज्यादती इतनी बढ़ गई है कि आप ये देखिए, जो एफटीएल है, एक तरफ हमारी जो एलपीजी है वो इसेंशियल कमोडिटी है, दूसरी तरफ फ्री ट्रेड लॉन्च ये कर रहे हैं। आप फ्री ट्रेड और इसेंशियल, आवश्यक वस्तु और फ्री ट्रेड दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं? ये एक तरफ ये 14 केजी 19 केजी को ये ले आते हैं इसेंशियल कमोडिटी के तहत, दूसरी तरफ 5 किलो में पैसा कमाने के लिए, मोटा रकम कमाने के लिए, 300 के सिलेंडर का 800 रुपया कमाने के लिए ये इसको फ्री ट्रेड की तरफ लाते हैं, जो कि दोनों कानूनी रूप से कंट्रोवर्सी है, ये एक दूसरे को क्लैश करते हैं। लेकिन कंपनियों से पूछने पर इसका कोई जवाब नहीं देती। वो ये कहती है कि ये पूरे देश भर में चल रहा है, लिहाजा हम भी कर रहे हैं। इसका कोई भी इसका सही ढंग से इसका निस्तारण नहीं है। हम वितरक हैं, हम उपभोक्ता की भी बात करते हैं, अपनी भी बात करते हैं, हम अपने डिलीवरी बॉयज की भी बात करते हैं। हमारे डिलीवरी बॉयज मात्र 33 रुपए में आज की डेट में 30 किलो का भारी भरकम सिलेंडर लेकर के 15 किलोमीटर दूर तक 3 मंजिला मकान तक पहुंचाता है, और वो 15 किलो का वापस सिलेंडर ले भी आता है। जबकि सरकार जो पोस्टल का काम करती है, जो वेलफेयर स्कीम है, पोस्टल एड्रेस जो आप डाक जिसको कहते हैं, वो रजिस्टर्ड जब जाता है तो वो 50 ग्राम तक के वजन का 56 रुपए, लोकल में भी ना, आपको लखनऊ में भी भेजेगी 10 किलोमीटर की दूरी में, तो उसको 56 रुपए का रजिस्ट्री चाहिए। वो सिर्फ ले जाके देगी, 1 ग्राम भी वापस नहीं ले आती है। तो ये कहां का न्याय है? हमारा सरकार से संवेदनशीलता के साथ इस पर आग्रह करने का मैं आग्रह करता हूं कि इस पर संवेदनशील होकर पे विचार करें कि जिनसे करोड़ों परिवार जी रहे हैं, जो आजीविका का साधन है, उनको किस प्रकार से आप ट्रीट कर रहे हैं।